जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए जीके जीएस का पार्ट 18 नंबर वीडियो है। 1 से लेकर 17 तक नहीं देखोगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहां से जाकर आप सारी वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। इस वीडियो में 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? पंचमहल, दीवाने खास, जोधाबाई का महल और बुलंद दरवाज़ा। बताइए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 1 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 के साथ जा रहे हैं, पंचमहल बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। पंचमहल कहाँ पर है? तो ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न है आपके सामने कि भारत की स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के कार्यकारिणी समिति के सदस्य थे? कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, कांग्रेस के महासचिव थे। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी क्या थे? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, यानी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 3 प्रश्न है आपके सामने कि भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? जयप्रकाश नारायण ने, जेपी कृपलानी ने, विनोबा भावे ने और श्री गुरुजी ने। बताइए यहाँ पर 3 प्रश्न का सही आंसर क्या है। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, विनोबा भावे बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। विनोबा भावे के द्वारा 1951 ईस्वी में भूदान आंदोलन है जो कि प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? महात्मा गांधी ने, मदन मोहन मालवीय ने, तेज बहादुर सप्रू ने, चित्तरंजन दास ने। बताइए यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 4 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, चित्तरंजन दास बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? तो असहयोग आंदोलन 1920 में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में स्टार्ट हुआ था और 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड के उपरांत इसको स्थगित कर दिया गया था। और उसी टाइम ये चित्तरंजन दास जो थे वो अपनी वकालत छोड़ दी थी और 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन की थी। 5 नंबर प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसने स्वराज पार्टी का निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दिया था? चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, विठल भाई पटेल। इन तीनों ऑप्शन में से बताइए यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, चित्तरंजन दास, बिल्कुल ही सही जवाब है। दिसंबर 1922 ईस्वी में चित्तरंजन दास कांग्रेस के अध्यक्ष थे और अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद से 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? 1927, 28, 29 और 30। बताइए यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 6 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, 1929, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है आपके सामने, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, उपगुप्त। बताइए यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। इनमें से किसका एक नाम देवगुप्त भी था? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय, बिल्कुल ही सही जवाब है। चंद्रगुप्त द्वितीय का विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है और देवगुप्त के भी नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहाँ को किसने उपहार में दिया था? औरंगजेब ने, मुराद ने, मीर जुमला ने और अबुल हसन कुतुब शाह ने। बताइए यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहाँ को किसने उपहार में दिया था? तो मीर जुमला ने। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है आपके सामने, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से जाने जाते हैं? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 9 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, हेमू बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। हेमचंद्र विक्रमादित्य के इतिहास में क्या नाम है? तो हेमू।
आप एक युद्ध जानते होंगे, पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो अकबर तथा हेमू के बीच में हुआ था। यही हेमू का नाम क्या था? तो हेमचंद्र विक्रमादित्य। ये अंतिम हिंदू शासक थे, याद रखिएगा। ये अंतिम हिंदू शासक कौन थे? तो हेमू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। 10वां प्रश्न है कि शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह कौन था? पेशवा था। ऑप्शन नंबर बी है सचिव, सी है पंडित राव और डी है सुमंत। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, सुमंत बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। विदेशी देखरेख मामला किसके पास रहता था? तो सुमंत के पास। पेशवा किसको कहते थे? तो पेशवा जो प्रधानमंत्री सबसे जो उसमें हेड रहता था उसको पेशवा बोलते थे। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 11वां प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ जनजाति है तो दूसरे तरफ राज्य। कौन सा जनजाति किस राज्य में निवास करते हैं आपको बताना है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 11वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिरहोर असम यहाँ पर दिया गया है। बिरहोर जनजाति किस राज्य में पाए जाते हैं? तो ये बिहार के दक्षिणी क्षेत्र में और छोटा नागपुर के पठार में ये पाए जाते हैं जनजाति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न आपके सामने, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है कि भारतीय रेल द्वारा सन 2011 में देश के पहले हरित स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, मनोहर बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। 13वां प्रश्न है कि लाल मृदा में लाल रंग किसके अलेपन के कारण आ जाता है? नाइट्रोजन, ह्यूमस, लोहा, तांबा। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो लाल मृदा होता है उसमें लाल रंग होने का कारण क्या है? तो फेरस ऑक्साइड बोले या आयरन ऑक्साइड बोले या लोहा बोले। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वर्णन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? मानसून वन, वर्षा वन, पतझड़ और सुंदर वन। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 14वां प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का निर्माण करती है, ये विश्व का सबसे बड़ी डेल्टा का निर्माण करती है, सुंदरबन डेल्टा। इस सुंदरबन डेल्टा में मैंग्रोव वन पाया जाता है। इस मैंग्रोव वन को ही सुंदरी वन भी कहा जाता है। ये सबसे अधिक पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में पाए जाते हैं। ये डेल्टा का निर्माण इन दो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के क्षेत्र में ये निर्माण करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है कि किस अभयारण्य को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभयारण्य के रूप में भी जाना जाता था? ऑप्शन नंबर ए है समसपुर पक्षी अभयारण्य, मयानी पक्षी अभयारण्य, सलीम अली पक्षी अभयारण्य और ऑप्शन नंबर डी है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में है, राजस्थान के भरतपुर। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? बनारसी में, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, ऊटी। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी ये किस राज्य में है? तो ये उत्तराखंड में है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। वही प्रश्न आपको कराया जाएगा जो कि आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना बहुत ही अधिक रहने वाला है। और आप एग्ज़ाम जब दे दीजिएगा तो उस टाइम आप देखिएगा कि ऐसा ही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में छपने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? जिम कॉर्बेट, सुंदरबन, सतपुरा और नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारत का जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है उसका नाम है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है, जो कि कर्नाटक में स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ से कुछ और जान लेते हैं। जिम कॉर्बेट का नाम सुने होंगे। जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है, ये भारत का सबसे पुराना टाइगर रिजर्व है या नेशनल पार्क है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। सुंदरबन टाइगर रिजर्व है जो कि पश्चिम बंगाल में है। सतपुरा टाइगर रिजर्व है जो कि मध्य प्रदेश में है।
और नागार्जुन सागर और सेलम नाम का एक बांध भी है जो कि कृष्णा नदी पर है, जो कि कर्नाटक में है। अठारहवां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 18वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बता रहे हैं तारापुर परमाणु पावर स्टेशन बिल्कुल ही सही जवाब है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 19वां प्रश्न है आपके सामने कि कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह है कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, कच्छ की लिटिल रन और कच्छ की रन। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 19वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, कच्छ का लिटिल रन बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न यहाँ पर 20 नंबर है कि लेह किस नदी पर स्थित है? झेलम नदी, सिंधु नदी, चिनाव नदी और शरावती नदी। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। ये किस नदी पर स्थित है? तो सिंधु नदी पर। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए 21वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई थी? 26 जनवरी 1950 को, 2 अक्टूबर 1950 को। ऑप्शन नंबर सी है 6 अगस्त 1951 और 6 अगस्त 1952। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं 6 अगस्त 1952 बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है आपके सामने कि जब राष्ट्रपति मृत्यु या त्यागपत्र या पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता है तो राष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा? यहाँ पर उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा? 5 वर्ष, 1 वर्ष, 18 माह और 6 माह। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 6 माह तक कार्य कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? साधारण बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, लोकसभा को भंग करना और प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। इनमें से कौन सा भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनके पास शक्ति नहीं होता है? तो वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए, जिसका लिंक किसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से ज्वाइन करते ही इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था? डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद और नीलम संजीव रेड्डी। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बीबी गिरी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 25वां प्रश्न है कि यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हो, यानी राज्यसभा का सदस्य हो, तो इनमें से कौन सा कार्य वो नहीं कर सकते हैं? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है कि किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा? ऑप्शन नंबर ए है लोकसभा के, बी है राज्यसभा के, सी है दोनों सदनों के अलग अलग और डी है दोनों सदनों के संयुक्त बैठक। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं लोकसभा के, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। 27वां प्रश्न है आपके सामने कि साइट्रस तेल किससे निकाला जाता है? पाइन से, साइकस से, देवदार से, सिकोया से। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 27वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं देवदार से, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है आपके सामने कि आलू की आँख निम्न में से किसके लिए उपयोगी होती है? मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए, मृदा के खनिजों का अवशोषण के लिए, कायिक वर्धन के लिए और परागकण कारकों का आकर्षण के लिए। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 28वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं कायिक प्रवर्धन, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द जोहानसन ने दिया है? वायरस, जीन, आरबीसी और क्रोमोसोम। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है।
तो निम्न में से कौन सा शब्द जोहानसन ने दिया था? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, जीन, बिल्कुल ही सही जवाब है। मनुष्य के शुक्राणु की आयु कितनी होती है? 20 से 24 घंटे, 24 से 28, 48 से 72 और 100 से 200 घंटे। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो मनुष्य के शुक्राणु की आयु कितनी होती है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, 48 से 72 घंटा, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है आपके सामने। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति कम हो जाती है, बढ़ जाती है, परिवर्तित नहीं होती है, पहले घटती है फिर बढ़ती है। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जब रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उस टाइम मनुष्य तीव्र गति से और सांस लेने लगता है, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है, यानी बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है कि मम्स नामक रोग शरीर के कौन सा अंग प्रभावित होता है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? मम्स नामक रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, लाल ग्रंथि, आप बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है कि मानसिक रूप से विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद, नई दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो मानसिक रूप से विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान हैदराबाद में स्थित है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन परजीवी पादप है? चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन परजीवी पादप है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, गोल्डन राइस बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है कि दीमक को यह भी कहते हैं चींटी, लाल चींटी, श्वेत चींटी और श्याम चींटी। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? दीमक को एक और नाम से जाना जाता है, क्या बोलते हैं? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, श्वेत चींटी, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है। निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है? वनों की काटना, वन रोपण, वर्षा जल प्रबंधन और जैव मंडल भरना। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 36वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, वनों की काटना, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न कि रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है USEPA के द्वारा, बी है IUCN, WWF और IGBP। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, IUCN, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है आपके सामने कि जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत का क्षरण, प्रदूषण, उपयुक्त सभी। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? तो ग्रीन हाउस गैस भी है, ओजोन परत का क्षरण भी है और प्रदूषण भी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशनों में शामिल नहीं है? सौर शक्ति, वनीकरण, नाभिकीय शक्ति और अपशिष्ट से ऊर्जा परिवर्तन। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 39वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, नाभिकीय शक्ति, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है भारत के ऊपर, अफ्रीका के ऊपर, अंटार्कटिका के ऊपर और यूरोप के ऊपर। बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक कहाँ है? तो अंटार्कटिका के ऊपर। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। तो इस प्रकार से ये सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। सेशन आप लोग को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होंगे तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।